बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं मछली। तो मछली की जो स्मेल है वो ख़त्म करना बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास घर में सिरका नहीं है, लेमन नहीं है, ठीक है, और बेसन भी नहीं है, तो आप उसकी स्मेल को कैसे दूर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो फ़िश के अंदर होता है ना, ब्लैक हिस्सा, ये जो ब्लैक सी स्किन होती है, इसको हमने उतारना है क्योंकि ये कड़वी लगती है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से नाइफ़ की मदद से उतार लेते हैं। ये देखें जी, मछली को मैंने अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर लिया है। और एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि साथ साथ फ़िश के जो इस तरह से आपने ऊपर नाइफ़ चलानी है, छुरी के साथ इस तरह से इसको करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो इसके छिलके वगैरह होंगे वो भी उतर जाएंगे, और जो मछली ऊपर से लेसदार होती है ना, वो लेस भी नाइफ़ के साथ जब हम इस तरह से करेंगे तो सारी जो लेस है ना, वो ये देखें इस तरह से हमारी नाइफ़ पे आ जाएगी, छुरी पे आ जाएगी। तो ये मछली को साफ़ करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैं कर रही हूँ, तो जो उसके ऊपर ये देखें इस तरह से जो कचरा है ना, वो सारा आ जाता है जी। तो माशाल्लाह से मछली को साफ़ करने का तरीका तो हमने बता दिया कि इसका जो ब्लैक वाला हिस्सा आता है वो हमने कैसे इसका उतार देना, ठीक है। और इसके छिलके हमने कैसे उतारे, जिसके ऊपर इसके होल से होते हैं, ऊपर नाइफ़ मारते जाएंगे, इसकी लेस भी ख़त्म हो जाएगी और ये साफ़ भी हो जाएगी। अब हमने इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िश को हम करते हैं साइड पर, और ये ले लेते हैं हम दूसरा बर्तन। अगर आपके पास घर में बेसन, सिरका और लेमन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये है गाँव का तरीका है, ठीक है। हम बचपन में इसी तरह से किया करते थे, हमारी अम्मी भी इसी तरह से करती थी। ये मैंने दही ले लिया, ठीक है। दही में मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, देखें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया दही में, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। ये बहुत ही कामयाब तरीका है, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा, ठीक है। ये मैंने दही में पानी डाल दिया है, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और डाल देंगे। और ये देखें मेरे पास क्या है, ये घर का जो गंदम का आटा होता है, ये वो आटा, ये बेसन नहीं है, मैदा नहीं है, ये जो व्हीट फ्लोर होता है, जो हम घर में चक्की से आटा पिसवाते हैं ना, लाल आटा, और इसको मैंने छाना भी नहीं है, छान भी इसी के अंदर ही है, छान भी नहीं आपने निकालना, छानने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ आटा, और हम इसमें डाल देंगे नमक। जब आप बाज़ार से फ़िश लेके आएँ तो उसको नमक जो है कोशिश करें कि ना लगवाएं, क्योंकि अगर थोड़ी देर मछली पड़ी रहे तो उसके अंदर से जो बहुत ज़्यादा नमक चला जाता है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है, ठीक है। पानी कम हो गया, मैं इसमें और डाल देती हूँ। ये देखें इसका हमने गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया, इस तरह से पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अजवाइन। अजवाइन हम बाद में भी डालेंगे, और ये रही इसमें हल्दी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पेस्ट हमारा फिर से गाढ़ा हो गया, हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसमें डाल देते हैं हम पानी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। और ये रही हमारी फ़िश। इसी बर्तन को वापस लेके आते हैं, और ये जो मसाला है ना, हमने जो बैटर तैयार किया हमने, ये इसके ऊपर डाल देते हैं। ये सारा डालने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना, ठीक है। आपने परेशानी होना, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। बेसन ना हो, लेमन सिरका ना हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी स्मेल दूर करें, इंशाल्लाह ताला जो फ़िश का टेस्ट है मछली का वो भी ख़राब नहीं होगा, और इसकी स्मेल भी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, और 5-10 मिनट के बाद जो इसकी साइड है ना, चम्मच के साथ आप इस तरह से इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहें जी। तो आधा घंटा जो है वो हो गया, आधे घंटे से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया। मैंने इसको मछली को मसाला लगा के रखा था, इसको इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसको साफ़ करने के लिए। साफ़ मैंने पहले नाइफ़ के साथ भी किया था, छुरी के साथ। फिर मैंने जो इसको मसाला लगाया था वो मैंने आटा लगाया था, जो घर का गंदम का आटा होता है, छान समेत, अजवाइन, हल्दी, दही और नमक था। तो वो सब चीज़ें मैंने लगा के इसको आधा घंटा रख दिया था। अब हमने क्या करना है, इसको हमने धो लेना है, ठीक है। एक एक पीस को पकड़ते जाएंगे और इसके अंदर से अच्छी तरह से इस तरह से इसको मल मल के धोते जाएंगे। तो पहले हम इसको धोते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिश को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये जो इसके ऊपर हल्का हल्का आपको पीला कलर नज़र आ रहा है ना, वो जो हमने इसको हल्दी लगाई थी ना, उसका कलर है, ठीक है। तो अब मैंने इसको वॉश करने के बाद मैंने इसको इस तरह से रख दिया है
ताकि जो इसके साथ जो पानी है वो सारा जो पानी है अच्छी तरह से इसका खुशक हो जाए। जितना इसका पानी जो ड्राई हुआ होगा, ये पीस सूखे होंगे, तो जो मसाला है वो ज़्यादा अच्छी तरह से इसके ऊपर लगेगा। तो मैंने इसको ताकि पानी सारा अच्छी तरह से खुशक हो जाए। तो अब हम करते हैं तैयारी मसाले की। माशाल्लाह से अब हमने क्या करना है, अब हमने जो मछली को मसाले लगाने हैं वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से इसमें जाएंगे। सबसे पहले तो ये है मेरे पास ज़ीरा पिसा हुआ, ये मेरे पास अजवाइन है पिसी हुई, ठीक है। अजवाइन, ज़ीरा, ये अजवाइन है और ये ज़ीरा है। सूखा धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी है और ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ठीक है। अगर आप मिर्च कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रहे कि जब हमने मछली को वो आटा और दही लगाया था ना, उस वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था, तो इसलिए मछली में जो नमक है वो बहुत जल्दी तेज़ हो जाता है, तो आपने कम ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस को उठाते जाएंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से उठाएंगे, इसके अंदर भी अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। आप प्लीज़ साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितना अच्छा मसाला लग गया। साथ हम मसाले लगा लगा के हम दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे, ठीक है। ये देखें फिर से इस तरह से। वो जो आटा मैंने लगाया ना, आपने वो एक दफ़ा घर में आपने ज़रूर लगाना है, दही और आटा, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं होती घर में, बेसन नहीं है, लेमन नहीं है, सिरका नहीं है, तो घबराएं मत, परेशान मत हूँ। आप इस तरह से आटे में ये चीज़ें मिक्स करके तो लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला जो फ़िश की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जब आप उसको वॉश करेंगे तो बहुत अच्छा उसको, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा उससे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें इस तरह से मैं करती जा रही हूँ। ये देखें फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लगा, ये देखें सारे पीस, मैं सारी फ़िश को इस तरह से मसाला लगा लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से मसाला जो है हमारी फ़िश के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लग गया। ये देखें, तो मैंने इसमें जो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी इस्तेमाल की है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इस फ़िश को हमने दोबारा से आधा घंटा, 1 घंटा, अगर टाइम हो तो 2 घंटे के लिए भी रख देंगे, तो जो मसालों का टेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएगा। और वो बहुत जो जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो हमें टेस्ट बहुत अच्छा इसका लगेगा। सेकंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मैंने मसाला लगाया ना फ़िश को, ये फ्राई फ़िश का मसाला है। जो सालन वाली फ़िश होती है उसका मसाला और होता है, तो वो हम इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द, जो उसमें 1-2 चीज़ और डाल जाती है और थोड़ा सा प्रोसीजर बिल्कुल थोड़ा सा उसका और तरह का होता है। तो ये फ्राई फ़िश का मसाला है। अगर आप सालन बनाना चाहते हैं तो आप इसी से सालन भी बना सकते हैं। तो इसको रख दें, अभी फ्रिज में दोबारा से रख दें। अगर जल्दी फ्राई कर रहे हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, सर्दियों के दिन है, कोई मसला नहीं है। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से आ गया, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो मसाला आप इस तरह से लगाएं, मछली की खुशबू जो स्मेल होती है उसको इस तरह से दूर करें, अच्छी तरह से वॉश करें और दही और आटा लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी जो फ़िश है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।